वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रोश स्टडी। मैं सैयद साद आप लोगों के लिए लेकर आया हूं 10th क्लास का लास्ट टॉपिक फ्रॉम द चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी, जिसका नाम है हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अबाउट द इलेक्ट्रिक पावर। अगर आप उस लेक्चर के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो प्रेजेंट लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां दिए गए प्लेलिस्ट के लिंक को फॉलो करें, जहां पर आप हमारे इस लेक्चर से रिलेटेड सारे प्रीवियस लेक्चर्स को फॉलो कर सकते हैं और उससे रिलेटेड सारी नॉलेज गेन कर सकते हैं। नाउ इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो ये जो टॉपिक है ये आपके एएमयू और जामिया के लिए, मैं ये तो नहीं कहूँगा बहुत इम्पोर्टेंट है, बट हाँ, हर ऑल्टरनेटिव ईयर पर एक ना एक क्वेश्चन इस टॉपिक से ज़रूर पूछ लिया जाता है। तो इस टॉपिक को सही से समझने के लिए आप इस लेक्चर में हमारे साथ आखिर तक बने रहें और इस लेक्चर को आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। इसी तरह के इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। सो स्टे विद अस बिकॉज देयर इज अ लॉट टू नो, a lot to discuss. So let's start by discussing heating effects of electric current. तो जब हम हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बात करते हैं तो देखो, जब करंट फ्लो होता है किसी भी सर्किट के अंदर तो वहां पर हीट का जनरेशन होता ही होता है। ये इसको हम नहीं रोक सकते, ये इनएविटेबल होता है, यानी कि इसको रोका नहीं जा सकता है। और बहुत सारे केसेस में हम ये देखते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी अनडिजायरेबली, यानी कि हम नहीं चाहते हैं कि वो हीट में कन्वर्ट हो, बट वो हो जाती है। और जो इलेक्ट्रिक सर्किट्स होते हैं इसमें हीट यानी कि टेम्परेचर, ये जो इलेक्ट्रिकल सर्किट है उसकी प्रॉपर्टीज को ऑल्टर करने, चेंज करने में काफी ज्यादा एक रोल प्ले करता है। तो देखो, ये जो अनडिजायरेबल हीट है इसको भी हम यूज में ले लेते हैं और इससे हमने बहुत सारे डिवाइसेस का इन्वेंशन किया है, जैसे कि इलेक्ट्रिक आयरन, टोस्टर, अवन, इलेक्ट्रिक केटल, बल्ब और भी बहुत सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस और इक्विपमेंट्स हमें बेस्ड मिलते हैं ऑन द हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। नाउ तो किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में जो हीट जनरेट होती है वो जनरेट होती है अकॉर्डिंग टू द जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ये बेसिकली कहता है कि किसी भी सर्किट में जो जनरेट होने वाली हीट है वो प्रोडक्ट होती है किसका, स्क्वायर ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट विद द रेजिस्टेंस एंड द टाइम। यानी कि जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के अकॉर्डिंग जब हम इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो Q इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी होता है, जहां पर Q क्या है, ये है हीट, I करंट, R रेजिस्टेंस और T टाइम, यानी कितने टाइम के लिए करंट पास कराया जा रहा है थ्रू अ कंडक्टर। तो उसी के अकॉर्डिंग हीट जनरेट होती है, यानी कि जनरेटेड हीट का फॉर्मूला होता है पावर इनटू टाइम। और जैसा कि हम जानते हैं कि पावर के कई फॉर्मूले हैं, जैसा कि अभी एक हमने पीछे पढ़ा आई स्क्वायर आर टी, फिर एक इसका दूसरा फॉर्मूला भी होता है जो कि है W इज इक्वल टू वी आई टी, जहां पर V वोल्टेज, I करंट और T टाइम होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और इसी के साथ आपका 10th का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर यहीं पर कंप्लीट होता है। और ये लेक्चर अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इसी तरह के और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए आप सब्सक्राइब करें टू अवर यूट्यूब चैनल। नाउ नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको फिर किसी नए चैप्टर के साथ, नए टॉपिक्स के साथ मिलूंगा। तब तक के लिए मैं सैयद साद आपसे इजाजत चाहता हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज, बाय।